नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति गनोचिया। आप देख रहे हैं हम हैं आजाद न्यूज चैनल। वक्त हो चला है खास बुलेटिन का। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। खबर मंगलौर से है, जहां आजाद समाज पार्टी के द्वारा सत्ता परिवर्तन रैली का आगाज किया गया। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता मंगलौर पहुंचे और अपने चहेते नेता एवं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए लालित होती दिखाई दी। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी के द्वारा सत्ता परिवर्तन रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिरकत फरमाई और सत्ता परिवर्तन रैली में शामिल हुए। आइए जानते हैं क्या कहना है सत्ता परिवर्तन रैली को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे दर्शकों का, पार्टी के कार्यकर्ता का। पेश है मंगलौर से हम हैं आजाद न्यूज के लिए प्रभारी श्याम सुंदर सतवारिया की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज। हम आपको लाइव कुछ तस्वीरें हमारे पास आप देख सकते हैं। मेरे पीछे आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, आज रावण का आगमन होने वाला है, हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप सीधी तस्वीर दे सकते हैं। चंद्रशेखर रावण जो एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, वो देख सकते हैं मेरे पीछे कि युवाओं में किस तरह से उत्साह है। आप देख सकते हैं किस तरह युवाओं में जोश है। सत्ता परिवर्तन जो रैली आता है निकाली जा रही है, इस विषय में हम आपको लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे देख ले आप हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी श्री महक सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मंगलौर से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं श्याम सुंदर कैमरामैन सोनवीर सैनी के साथ। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ कार्यकर्ता है, उनसे कुछ जानने की। जो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम आपका? देखिए, कार्यक्रम कुछ नहीं है, ये है कि हमारे चंद्रशेखर भाई उत्तराखंड के अंदर इस बार नया परचम लहराएंगे। किस तरह का परचम लहराना चाहती है आपकी जो आजाद समाज पार्टी? इस बार आजाद समाज पार्टी के बिना उत्तराखंड के अंदर कोई सरकार नहीं बनेगी। क्या आपको लगता है 2022 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी सीटें जीत पाएगी? पूरी सीटें जीत पाएगी। आप देखते जाए, हरिद्वार जिले के अंदर 11 सीटें, 11 की 11 आजाद समाज पार्टी जीत पाएगी। लेकिन पूरे उत्तराखंड में 70 सीटें, क्या 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? एक सिर्फ 11 सीटों पर? 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आजाद समाज पार्टी के जो लोग, उनका कहना है कि 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़े और उत्तराखंड में 11 सीटों पे, हरिद्वार जिले में 11 सीटों पे जीत हासिल दर्ज करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं युवा में किस तरह से जोश दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें मंगलौर से। नमस्कार, स्वागत है आपके हमें आजाद न्यूज़ में। और आज हम इस वक्त मौजूद है मंगलौर विधानसभा में। मंगलौर विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद की जो परिवर्तन यात्रा है, परिवर्तन रैली निकलने वाली, आइए जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के जो विधानसभा मंगलौर के अध्यक्ष से कुछ जान लेते हैं। आज जो है आपका कार्यक्रम किस तरह का? जय भीम सभी सम्मानित साथियों को और उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और ये जो हम सत्ता परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि मंगलौर विधानसभा के अंदर आज तक के तीसरा चेहरा कोई नहीं आया था। जो हमारे विधानसभा के अंदर गरीब शोषित वंचित लोगों का शोषण होता आ रहा था, हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा उस शोषण को रोका जाए। और हमारे बीच में जो काजी मोनी जी हमारे बीच में उतर के आ रहे हैं, वे कहीं ना कहीं शिक्षा से अभाव में बिल्कुल इतने अच्छे एजुकेटेड आदमी हैं कि वे इस विधानसभा के अंदर जितने भी गाँव हैं सबको अच्छे से शिक्षा, रोजगार, मतलब किसी चीज़ की कमी होने नहीं देंगे। मेरा मानना यह है कि ये तीसरा विकल्प चेहरा बहुत ही अच्छा है। और आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, तो मैं मंगलौर विधानसभा में उनका स्वागत करना चाहूँगा, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। जय भीम। अब से पहले काजी मोनी जी जो है आज तक नहीं दिखाई दिए, अब पहली बार जब चुनाव नजदीक आ गए तब दिखाई दिए आजाद समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी। इसका क्या कारण है? इसका कारण आपको मैंने भी बता दिया कि मंगलौर के अंदर जो मंगलौर विधानसभा है, जो यहाँ की जनता है, उसका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें चाहिए था एक नया चेहरा, और जो आज से पहले नहीं आया हमारे बीच में। हमेशा हम एक ही विकल्प को चुनते आ रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं हमें, जैसे देश के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ मंगलौर विधानसभा के अंदर कोई परिवर्तन हो। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ हरिद्वार जिले में इसी सीट पे चुनाव लड़ेगी आजाद समाज भी, या 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी? विधानसभा में मंगलौर में नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। किस तरह से जीतेंगे? क्या मुद्दे लेकर आएंगे आप? मुद्दे तो हमारे रोजगार के हैं, शिक्षा के हैं, भाई बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाजपा सरकार लेके नहीं आई। आज तक के शोषण के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभी आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगलों में पहुंचे थे। हाथरस कांड है, जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो सत्ता परिवर्तन ले लिया, किस तरह लोग युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। और कुछ माताएं बहनें भी हमारे साथ में यहाँ पे बैठे, उनसे भी कुछ जान लेते हैं। आप किस लिए पहुंचे यहाँ पर? चंद्रशेखर आजाद की वजह से पहुंचे, क्योंकि भाई क्रांतिकारी जय भीम की तरफ से आर्मी की वजह से आए हैं। हम उनका बेहद अभिनंदन करते हैं और उन्हें पूरा बढ़ावा देंगे। आपको क्या लगता है, फुल सपोर्ट करें? जी। आपने सुना कि हमारी बहन
भी यही बताया कि फुल सपोर्ट में है चंद्रशेखर आजाद की, और हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, आप जो अभी यहाँ पर बैठे हैं किस लिए पहुंचे हैं आज? ये सत्ता परिवर्तन के लिए पहुंचे हैं। किस तरह का सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन जो है ये हमारे जो है भीम आर्मी के श्री चंद्रशेखर आज़ाद जो है एडवोकेट आज़ाद, अगर ये सत्ता में रहते हुए हैं तो हमारा जो संविधान है ये भी बचा रहेगा और हमारे बच्चों की शिक्षा भी बची रहेगी। हमारे बच्चे जो है आगे चल करके बेरोजगार नहीं होने के, उन्हें भी कार्य मिलेगा, और ये सत्ता परिवर्तन होने के बाद ही सब कुछ होगा। इसलिए जो काजी मोनीस जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो जीत पाएंगे? अच्छे हैं, क्या चुनाव जीत पाएंगे? सबका साथ रहेगा, सबका विकास रहेगा तो जीतेंगे ही। काजी निजामुद्दीन जी पूर्व विधायक हैं फिलहाल वर्तमान में, और हाजी जो है हमारे वो भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। आपको क्या लगता है? ये 33 विधानसभा की बात है। 33 विधानसभा पे जितने भी आए सारे के सारे बढ़िया ही आए, जिन्होंने भी कार्य किया बढ़िया ही किया। ये मोनीस भी बढ़िया कार्य करेगा। आपने सुना, ने बताया कि जो काजी मोनीस जी है कहीं ना कहीं विधानसभा मंगलौर की सीट को निकाल सकते हैं। आइए हमारे और भी जान लेते हैं। आप बताइए। जो भीम आर्मी बनी है ये एक सत्य की बुनियाद है, क्योंकि सच की राह दिखाई गई है सबको। क्योंकि अभी तक मतलब जो राजनीति चली है वो सब मतलब ये कि संविधान जो संविधान है हमारा ये सत्य की डगर पे है, और जो बाबा जो चंद्रशेखर आज़ाद जो चल रहे हैं कर्मयोगी है और सत्य की ही मतलब प्रचार करेंगे और सत्य की ही जय जयकार होगी उनकी। आप जो यहाँ पर आज पहुँचे हैं वो किस लिए पहुँचे? ये जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, उनको उसमें पहुँचे आज हम। आपको क्या लगता है काजी मोनीस यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? भाई ये तो वक्त बताओगा, इसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप किसको सपोर्ट करते हैं? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तक तो काजी के साथ हैं, लेकिन आने वाले टाइम का कुछ पता नहीं है। जो विधानसभा है जो काम अच्छे करेगा उसके साथ है। मंगलौर में आज तक तो कोई सुधार हो नहीं पाया। आपको क्या मतलब, आपका कहना है कि आज तक कोई सुधार नहीं हुआ? काजी निजामुद्दीन जी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं वर्तमान में, क्या उनके द्वारा कोई विकास कार्य हुआ? मेरे हालात से तो इतने बेरोजगार लोग हैं यहाँ पे, इतना है कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है। हाजी सरवत जी पूर्व विधायक थे, क्या उनके द्वारा कोई विकास कार्य हुआ था? उनके विकास में भी नहीं हुआ। ये दोनों नेता ऐसे ही है, कोई विकास नहीं करता यहाँ पे। आपके कहने का मतलब कोई नया चेहरा आप लाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल नया आना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए। भाई व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था सांप्रदायिकता इस देश के पतन का मुख्य कारण है। वर्ण व्यवस्था की वजह से शूद्र वर्ग 6743 जातियों में बटा हुआ है। आप लोग किस तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं? मतलब किस तरह का परिवर्तन? हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन एक माध्यम होगा। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सत्ता परिवर्तन एक माध्यम है, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य मेरा व्यवस्था परिवर्तन है, जिसमें कोई न छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई ऊंच होगा, न कोई नीच होगा। सबको विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, और यह तभी हो सकता है, तभी संभव हो सकता है जब जो है व्यवस्था परिवर्तन हो। डॉक्टर आर.पी. अम्बेडकर जी, अभी 31 अगस्त को रिटायर हुआ हूँ। भाई चंद्रशेखर के साथ हूँ और भाई चंद्रशेखर की नीतियों से सहमत हूँ। वो दलितों को, जहाँ दलित घोड़े पे नहीं चढ़ते, जिस बहू बेटी के साथ अत्याचार अनाचार व्यभिचार होता है उसके वो साथ देते हैं और न्याय दिलाते हैं। ऐसा कोई बंदा एक बहुजन समाज में आना चाहिए था जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाता। बहुजन समाज की जब आवाज़ उठेगी, सबसे ज़्यादा मनुवाद से त्रस्त है। हमारे ही दूल्हे घोड़ी से उतारे जाते हैं, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता। किसी भी और धर्म के ठेकेदार जो बड़े ठेकेदार हैं उनसे उसकी बेटी के साथ कभी बलात्कार नहीं होता। किसी के भी दूल्हे को घोड़ी से नहीं उतारा जाता। और सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग से जो हम लोग पीड़ित थे, जो लोग मान्यवर बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का मान्यवर कांशीराम जी का सपना भाई चंद्रशेखर जी पूरा करेंगे। हम इस सहयोग, इस भावना के साथ उनके साथ हम हर सब तैयार हैं। बाबा साहब मतलब आप किस जगह से आए? मैं ऋषिकेश से आया हूँ। ऋषिकेश से सर मेरे साथ आए हैं। हम कई रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो भाई चंद्रशेखर को अपना आशीर्वाद और उनको अपना सहयोग देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम जी के मार्ग पर चलकर बहुजन समाज के साथ जो अत्याचार अनाचार व्यभिचार हो रहा है उसे दूर कर। आपको क्या लगता है 2022 चुनाव में क्या आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड में सीटें जीत पाएगी? यस।
लगभग कितनी सीटें जीत पाएंगे? मैं अभी अनुमान नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ ये तीसरे नंबर की पार्टी होगी। उत्तराखंड वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राज में लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ी है, युवा बेरोजगार हैं और लगातार जनता का उत्पीड़न हो रहा है। जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इसी को लेकर जनता परिवर्तन चाहती है और शीघ्र ही परिवर्तन होगा। मंगलौर से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर के साथ सोनवीर सैनिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आज मंगलौर की धरती पे जो जन सैलाब उमड़ा है वो इस बात की गवाही दे रहा है। आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि जनता आजाद समाज पार्टी के साथ है। यही जनता वोट देती है और जितने लोग आज यहाँ आए थे वो तो 2 विधायक बना दे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर उनके परिवार के लोग भी साथ खड़े हो जाएं तो 5 विधायक बन जाएंगे। इतने तो लोग आज यहाँ मौजूद थे जो सैलाब यहाँ था। मैं मानता हूँ कि आजाद समाज पार्टी जो काम कर रही है, भीम आर्मी ने जो मेहनत की है पिछले 5 साल में, जो विश्वास बना है अपने संघर्ष की बदौलत, उससे आजाद समाज पार्टी के प्रति जनता में समर्थन है और जनता के वोट से आजाद समाज पार्टी हरिद्वार में, अभी हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की नहीं, हरिद्वार में बड़ी ताकत बनेगी। हमारा काम पहाड़ में भी चल रहा है और पहाड़ में बहुत जल्दी हम इससे बड़ी रैली करके आप लोगों को दिखाएंगे। जिस तरह से मौलाना कलीम साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या लगता है आपको साजिश के तहत क्या है? देखिए, ये पूरी साजिश है और मैं साजिश का पर्दाफाश कर देता हूँ। सारी एजेंसियां सरकार के इशारे पे काम करती हैं, आप सब जानते हैं। यूपी चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे 4.5 साल में उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा हो। तो माहौल बनाने के लिए वो ये चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पे आए, अपने हक के लिए वो सड़कों पे आए और बीजेपी के लोग, सरकार के लोग उन पे गोलियां चलाएं और एक माहौल बनाए हिंदू मुसलमान का। लेकिन जनता जो है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो तमाम लोग जो उन्होंने 7 साल की केंद्र की सरकार और जो 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की सरकार देखी, वो लोग टूट चुके हैं, उनका विश्वास चरमरा चुका है। अब वो अपने मुद्दों पे बात चाहते हैं, वो रोजगार पे बात चाहते हैं, वो महंगाई के खिलाफ जो है ना, जो आंदोलन जिसकी बात होती थी उस पर बात चाहते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, वो विकास पे बात करना चाहते हैं। वो दिग्ग क्षेत्र कहाँ है जिनसे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलने वाला था, वो कहाँ है? तो और जिस तरह से जनता यहाँ पीड़ित है, टोल लगा लगा के जनता की मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आजाद समाज पार्टी सरकार बनने पे ये सारे टोल हम लोग खत्म करेंगे। उत्तराखंड में टैक्स भी देती है, रोड टैक्स भी देती है, फिर उसके बाद जो है ना, उसको रोड टैक्स के बाद टोल टैक्स भी लिया जाता है। अगर किसी पे फास्टैग ना हो तो डबल काट लेंगे। ये जो गुंडागर्दी तानाशाही चल रही है ना भारतीय जनता पार्टी, इसको रोकने के लिए हम लोग मैदान में हैं। अब जनता की बात होगी, मुद्दों की बात होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिस तरह से दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है, उसी तरह से माइनॉरिटी की आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का काम उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी करेगी। जिस तरह से पिछले 4 साल में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदल दी, क्या लगता है कि नाकामी छुपाने के लिए किया जा रहा है? आप देखिए, मुख्यमंत्री बदले या मंत्री बदले, काम तो अब भी नहीं हो रहा है। तो वो माहौल बदलते रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करते हैं। उनके कार्यकर्ता को उत्साह टूट गया आज की रैलियां देख के, यहाँ जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं उन्हीं का उत्साह टूट जाएगा। तो सवाल ये, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि विपक्ष नहीं आजाद समाज पार्टी के सामने, क्योंकि आजाद समाज पार्टी जनता से के दिलों में जगह बना चुकी है। तो चाहे 3, चाहे 4 और चाहे अभी तो समय है एक और मुख्यमंत्री बदल लें, कोई और बदल के देख लें, कुछ होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी और आजाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। यूपी में जिस तरह से आज योगी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, क्या लगता है कि आने मात्र 6 महीने चुनाव में और योगी मंत्रिमंडल जनता के वोट ठगने के लिए प्रयास किया है। जनता समझदार होगी। है जिन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों ने मंत्री बनाया, उन्हीं के बच्चों के 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद जो है ना, ये सरकार खा गई है। और जो माहौल हमने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में देखा, जिस तरह की हत्याएं हुई, मेरे आज भी याद है CNPR NRC के आंदोलन में 20 मुस्लिम बच्चों का एक दिन में कत्ल हुआ था। सारे नेता चुप थे, सब लोग चुप थे, लेकिन उनको दफीना भी जो है ना नहीं मिला अपने अपने उसमें घरों के पास, दूसरे जिलों में दफनाए गए। ये इस बात की ताकीद है कि जनता को सिर्फ चुनाव के समय नेता याद करते हैं और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जनता के दुख सुख में खड़े रहते हैं, इसलिए जनता का प्यार उनको मिल रहा है। हम नया दल जरूर हैं उत्तराखंड में, लेकिन हमारी पहुंच गांव-गांव तक है और हम अपनी ताकत को चुनाव के समय साबित करेंगे। किन पार्टियों के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में?